मंगलमस्तु। प्रिय दर्शकों, आइए आज जानते हैं जन्म कुंडली और आर्थिक स्थिति। जन्म कुंडली के माध्यम से जातक अपने जीवन में कितना धन संपत्ति अर्जित कर पाएगा, इसका आज हम जन्म कुंडली के माध्यम से पता लगाएंगे। जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान धन स्थान कहा जाता है और इसका मालिक धनेश कहलाता है। यह संचित धन होता है, जैसे सोना, चांदी, तिजोरी इत्यादि। आमदनी एकादश भाव से देखी जाती है और गड़े हुए धन का पता अष्टम स्थान से किया जाता है। सट्टा, लॉटरी इत्यादि का योग देखने के लिए पंचम स्थान और नवम स्थान के बारे में विचार किया जाता है। चतुर्थ स्थान से भूमि, संपत्ति, वाहन, मोटर कार, गाड़ी, स्कूटर इत्यादि का विचार किया जाता है। अगर जातक की जन्म कुंडली में इस प्रकार की स्थिति हो जो हम वर्णन करेंगे, तो उससे समझना चाहिए कि जातक जीवन में असीम धन संपत्ति और मान सम्मान की प्राप्ति करेगा। जैसे धनेश अगर धन स्थान अर्थात द्वितीय भाव में स्थित हो, लाभेश लाभ भाव में स्थित हो और लग्नेश लग्न में स्थित हो, तो व्यक्ति प्रबल धनवान होता है। उसके धन की तुलना किसी से नहीं आंकी जा सकती है। वो जीवन में प्रबल धनवान होता है। दूसरी स्थिति, लग्नेश और लाभेश लाभ भाव में स्थित हों तो भी प्रचुर धन दिलाते हैं। तीसरी स्थिति, धनेश और लाभेश यदि लग्न में स्थित हों तो भी व्यक्ति कुबेर के समान धनवान होता है। चौथी स्थिति ये होती है, लाभेश और धनेश मित्र हों और एक साथ लग्न में स्थित हों तो व्यक्ति कुबेर का भी स्वामी अर्थात कुबेर से भी बड़ा धनवान होता है। लाभेश, लग्नेश और धनेश तीनों लग्न में स्थित हों तो ये भी प्रबल राजयोग कारक होता है। ऐसा जातक जीवन में असीम मान सम्मान और अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति करता है। इसकी अगली स्थिति ये होती है कि यदि लग्नेश द्वितीय भाव में स्थित हो, द्वितीयेश लाभ भाव में स्थित हो और लाभेश लग्न में स्थित हो तो प्रबल राजयोग कारक होता है, अर्थात जीवन में प्रबल धनदायक योग होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी ग्रह नीच अथवा अस्त नहीं होना चाहिए। यदि लग्नेश, लाभेश, धनेश अथवा भाग्येश उच्च राशि, स्वराशि अथवा मूल त्रिकोण या मित्र क्षेत्रीय हों और शुभ स्थानों में हों तो व्यक्ति को जीवन में असीम धन की प्राप्ति कराते हैं और जातक धनवान होता है। द्वितीय स्थान अगर द्वितीय स्थान में अगर पापग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु इनमें से कोई हो अथवा कोई दो ग्रह शत्रु रूप से होकर के बैठे हों और इन ग्रहों की द्वितीय भाव पर दृष्टि हो तो ये संचित धन का नाश करते हैं। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि द्वितीय भाव संचित धन का भाव होता है। यहाँ पर पाप ग्रहों का बैठना या इनकी कुदृष्टि पड़ना संचित धन का नाश करता है। अगर कोई भी पापी ग्रह शनि, मंगल, सूर्य अष्टम में बैठे होंगे तो इनकी पूर्ण सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी और यदि इस तरह की स्थिति हो तो संचित धन का नाश करेगी। इस प्रकार से पंचम भाव स्थित शनि की पूर्ण दशम दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ती है, जो भी संचित धन का नाश करती है। इस प्रकार से हम जन्म कुंडली के माध्यम से धनवान बनने के योग का विचार करते हैं। यदि द्वितीय भाव में सूर्य, शनि अथवा सूर्य राहु इकट्ठे हों तो ये राज प्रकोप से संचित धन का नाश कराते हैं। एकादश स्थान में कोई भी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि हों तो वे धन लाभ अवश्य कराते हैं, क्योंकि एकादश स्थान लाभ स्थान है।
यहाँ पर जो ग्रह स्थित होंगे वे अपनी कारक वस्तुओं के माध्यम से धन की प्राप्ति कराते हैं और उन वस्तुओं का लाभ कराते हैं। जब कोई व्यापारी अथवा अन्य सज्जन जन पूछता है कि लाभ किस दिशा में होगा, तो एकादश स्थान में स्थित ग्रह की दिशा में ही लाभ होता है, ऐसा जानना चाहिए। राहु केतु एकादश स्थान में धन की प्राप्ति में बाधा डालते हैं और आय में विलंब करते हैं। और राहु केतु का जो स्वभाव होता है अचानक, तो ये अचानक धन की प्राप्ति कराते हैं, लेकिन लगातार होने वाली आमदनी अर्थात इनकम में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर द्वितीय भावेश एवं एकादशेश नवम स्थान भाग्य भाव में हो तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। द्वितीयेश, एकादशेश एवं लग्नेश, इनमें से किसी एक का दो ग्रहों का संबंध यदि भाग्य भाव में हो जाए या भाग्य में स्थिति हो जाए, भाग्य भाव में स्थिति इनकी हो जाए, तो भी अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर भाग्येश एक स्थान में कहीं भी उच्च राशि, स्वराशि अथवा मित्र राशि होकर के स्थित है, तो भी जीवन में अपनी दशा और अंतर्दशा में विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। और ये तो जान लेना चाहिए कि कोई भी ग्रह अपना पूर्ण फल अपनी दशा और अंतर्दशा में ही प्रदान करते हैं। इसी संदर्भ में द्वादश भाव के बलाबल को भी देखा जाता है। द्वादश भाव व्यय भाव है। अगर आमदनी से खर्च ज्यादा होगा तो धन कैसे टिकेगा? व्यय शुभ चीजों पर भी होता है और अशुभ चीजों पर भी होता है। 12वें घर में स्थित शुभ ग्रह शुभ चीजों पर व्यय कराते हैं और 12वें भाव में स्थित पापक ग्रह गलत कार्यों पर व्यय कराते हैं। इसलिए जिन वस्तुओं के वो ग्रह कारक हैं उन वस्तुओं पर खर्च कराते हैं। कुंडली में जिन घरों के वो मालिक बनते हैं उनसे संबंधित वस्तुओं और रिश्तेदारों पर भी खर्च कराते हैं। अब कौन सा भाव किस रिश्तेदार का द्योतक है, ये भी हम एक वीडियो में आप लोगों को बना करके ज्ञानवर्धन के लिए अवश्य ही डालेंगे। कुंडली के 12 भाव किन किन रिश्तेदारों का ये द्योतक होते हैं, अर्थात किन भावों से किन किन रिश्तेदारों के बारे में हम पता करते हैं, ये एक वीडियो हम बना करके अवश्य इस विषय पर डालेंगे। अभी हमारा विषय है जन्म कुंडली और आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति अर्थात समृद्धि, धन, मान, संपन्नता से होती है। तो यदि हम तभी संपन्न रहेंगे जब हमारा 12वां भाव अर्थात हानि, जो व्यय का भाव है, वो भी सुदृढ़ और मजबूत रहेगा। तो हम इसके बारे में 12वें भाव के बलाबल के बारे में भी जानते हैं। अगर तृतीयेश 12वें भाव में होगा तो जातक अपने बंधु बांधुओं, भाई बहनों पर ज्यादा व्यय करता है। अगर चतुर्थेश 12वें भाव में होगा तो उस कुंडली की ग्रह की दशा अंतर्दशा यदि चल रही होगी तो निश्चित रूप से उसका जो व्यय है उसकी माता पर होगा और माता पर ही ज्यादा धन का खर्च होगा। उसकी प्रॉपर्टी अथवा वाहन का नुकसान होगा। हो सकता है कि प्रॉपर्टी या वाहन को बेचना भी पड़ जाए। अगर सप्तमेश 12वें स्थान में स्थित होगा तो निश्चित रूप से जातक का जो व्यय है उसकी पत्नी पर होता है, क्योंकि द्वादश भाव में स्थित ग्रह अपने कारकत्व के आधार पर खर्च करवाता है। शुक्र ग्रह यदि द्वादश में स्थित होगा तो जातक ऐशो आराम पर खर्च करेगा। सिनेमा, मनोरंजन, भोग विलास, वस्त्रों, सुगंधित वस्तुओं, फर्नीचर, घर की साज सज्जा, ऐशो आराम पर ज्यादा खर्च करेगा। द्वादश भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति शुभ कार्यों पर खर्च करवाता है, जैसे मंदिर निर्माण, परोपकार के कार्य, समाज सेवा, विवाह समारोह, मंगल कार्य, मकान बनवाना, तीर्थाटन और पूजा पाठ से संबंधित कार्यों पर खर्च करवाता है। क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है, इसीलिए धन का व्यय शुभ स्थानों पर ही होता है। द्वादश में स्थित बुध फिजूल की खर्च करवाता है, जैसे फिजूल की भाषणबाजी, झगड़ा क्लेश, बिना मतलब के मित्र बनाना,
उन मित्रों पर खर्च करवाना और जिन संबंधियों से, जिन हितैषियों से हमें किसी चीज़ का कोई लाभ न होने वाला है, ऐसे रिश्तेदारों पर खर्च करवाना, ये बुध का स्वभाव होता है। द्वादश भाव में स्थित जो मंगल है वो झगड़ालू और भोगी बनाता है, और द्वादश भाव में स्थित मंगल भाइयों पर ज़्यादा खर्च करवाता है। द्वादश भाव स्थित सूर्य व्यय का कारण, द्वादश भाव अर्थात द्वादश भाव में स्थित सूर्य का व्यय का कारण राज प्रकोप होता है, राजदंड होता है, और इस प्रकार से राजकीय कारणों से जातक का नुकसान होता है। साधारण व्यक्ति के लिए बिजली, पानी, टेलीफोन या जो ये जो सरकारी बिल होते हैं, इस तरह का खर्च करवाता है। अगर द्वादश भाव में सूर्य शनि इकट्ठे बैठ जाएं तो मुकदमेबाजी, राजकीय दंड अवश्य ही मिलता है। अथवा द्वादश भाव में स्थित जो ग्रह होते हैं, जैसा मैंने बताया है, उस प्रकार से जातक के माध्यम से खर्च होते हैं। द्वादश भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि शुभ कार्यों पर व्यय कराती है, और पाप ग्रहों की दृष्टि पाप ग्रहों पर व्यय कराती है और धन का नाश करती है। छठे भाव में यदि कोई ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि बैठा है तो उसकी पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी। दशमस्थ की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी। तृतीय घर में अगर शनि स्थित हो तो उसकी पूर्ण 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। इस प्रकार से ये ग्रह अपने कारकत्व के अनुसार खर्च कराते हैं। द्वितीय स्थान अर्थात संचित धन, एकादश स्थान अर्थात आय, द्वादश स्थान अर्थात व्यय के बलाबल के बारे में भी हम विचार करते हैं। द्वितीय और एकादश भावों पर जितना अधिक शुभ प्रभाव रहेगा, शुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा, शुभ ग्रहों की युति रहेगी या शुभ ग्रहों की दृष्टि रहेगी, उतना ही व्यक्ति जीवन में अमीर होता है। इसके मालिक जितने बलवान होंगे, जातक को उतना ही धनी बनाते हैं। अगर द्वितीयेश एवं एकादशेश दोनों ही 12वें भाव में स्थित हों तो व्यक्ति को निर्धन बना देते हैं। द्वितीयेश 12वें भाव में होगा तो जातक धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा। अगर एकादशेश 12वें घर में स्थित होगा तो भी जातक जो कमाता जाएगा वह खर्च होता जाएगा। ऐसा जन्म कुंडली के माध्यम से जानना चाहिए। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मंगलमस्तु, नारायण हरि। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी ही जानकारियाँ पाते रहें। नारायण हरि।